पिछले वीडियो के आपके क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 रह गए थे, तो इस वीडियो में पहले उसे सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन 3 के लिए कुछ थ्योरी बतानी है, थ्योरी बता लेंगे तब आपको क्वेश्चन 3 भी सॉल्व करा देंगे। तो क्वेश्चन 5 क्या है कि समान परमाणु क्रमांक के दो परमाणु ए बी की द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितनी है? 35, क्रमशः माने बारी बारी से 35 और 37 है। तो सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक क्या है, दोनों का सेम है। तो ए का जो जेड है वो बराबर है किसके? बी के जेड के, ठीक है। अब इसका परमाणु भार यानी कि ए का ए परमाणु भार और बी का इसको एक्स वाई जेड, अरे हाँ एक्स वाई ही रखे थे ना पिछली बार, तो एक्स वाई ही रखते हैं। क्या कह रहा है कि परमाणु क्रमांक सेम है, तो किसका? जेड का और जेड वाई दोनों क्या है? इक्वल है। कितना है पता नहीं है, एक्स और वाई के परमाणु क्रमांक इक्वल है ये पता है, कितना ये नहीं पता। अब क्या कह रहा है कि एक्स वाई, हम यहाँ एक्स और वाई लिख देते हैं। एक्स वाई की द्रव्यमान संख्या है 35 और 37 है। तो अब x की द्रव्यमान संख्या यानी कि a, तो x का a कितना है? 35 और y का a कितना है? 37। अब क्या कह रहा है, यदि a के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन, यानी कि a के क्वेश्चन में ही यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ पहले से ही हम कर दे रहे हैं एक्स वाई। क्या कह रहा है, x के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है, 18, और पूछ क्या रहा है? देखो दिन में मुर्गा बोल रहा है, वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो वाई के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या हमें मालूम करनी है। अब जरा आप ध्यान लगाइए कि हमारे पास क्या है? n है और z है, किसका? x का, लेकिन कितना x का है पता ही नहीं है। तो अब हमारे पास x का क्या है? a है और n है, यानी परमाणु भार है मेरे पास x का और न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो अब हम z की वैल्यू निकालेंगे किसके? x की, यानी प्रोटॉनों की संख्या। अब हम प्रोटॉनों की संख्या निकाल रहे हैं x की, किससे? a में से हम क्या घटाएंगे? n को। ये समझ में आया कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अब हमें प्रोटॉनों की संख्या x की निकालनी है, तो ये दिया हुआ है आपका 35 और ये दिया हुआ है आपका 18। तो मुर्गा बोल चुका है। अब आपका आंसर आ गया है 17, ठीक है। 17 हमें, मेरे पास क्या आया? z आया है, किसका? x का, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि अब हमें z का x मालूम हो गया, ये मालूम हो गया ना कितना? 17। अब ये पता चल गया हमें, तो y का भी z हमें पता चल गया, कितना हो जाएगा? वो भी 17 हो जाएगा। तो अब हमें n का y के n को पता करना है, तो सेम फार्मूला लगाना है हमें। n y हमें मालूम करना है, हम a y में से क्या घटा देंगे? z y को, यानी कि y में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या इसका दिया हुआ है 37, इसमें से हमें प्रोटॉनों की संख्या घटानी है। प्रोटॉनों की संख्या z के बराबर है, z कितनी है? 17 है। तो ये तो 0 हो गया और 2, 20 आ गया। क्या आ गया मेरा? y के न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये आंसर हो गया आपका। मेरे ख्याल से आप लोग एक दो बार अपने से ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इसी को बार बार रिपीट करिए। पिछले सेशन में हमने जो क्वेश्चन कराया उसे खुद से सॉल्व करिए तो आपको अच्छे से खुद ही। अब क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक परमाणुओं, सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? बराबर हो। एक्स वाई है तो हम पहले ही लिख ले रहे हैं, एक्स का n, यानी कि x के न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर y के न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक क्या है? क्रमशः यानी बारी बारी से, यानी कि x वाले का 1 है और y वाले का 2 है। क्या परमाणु क्रमांक कह रहा है वो? यानी कि zx बराबर 1 कहा है और zy बराबर 2 बोला है। यदि x की द्रव्यमान संख्या 3 हो, अब ax बराबर क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है, तो y की द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, ay बराबर पता नहीं। तो अब हमें क्या पता है? किसका 2 चीज़ पता है? पहले तो जिसका 2 चीज़ पता है उसका हम एक चीज़ पता कर लेंगे, फिर उसके ज़्यादातर जो इक्वल होता है वही चीज़ नहीं पता होती है, बस वो पता कर लेंगे। तो दूसरे वाले का लिंक यही है, पहले और दूसरे का लिंक n ही है। अगर हमें किसी एक का n पता चल जाएगा तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। और हमें जिसका दोनों पता हो, जैसे कि अगर n नहीं है तो पक्का a और z पता होगा,
x का n नहीं पता है तो पक्का x का a या z पता होगा या y का a या z पता होगा हमें। तो हमें किसका a और z पता है? x का, ये और ये देखिए x का a और z हमें मालूम है, तो हम x का n निकाल लेंगे। अब x का n निकल जाएगा तो अपने आप y का n निकल जाएगा, y का n निकल जाएगा और y का z पता है तो a अपने आप पता चल जाएगा। इसे फट से कर लेते हैं। तो अब ये तो हो गया हमें n का x का n पता हो गया हमें। कैसे? उसके परमाणु भार में से हम उसके प्रोटॉनों की संख्या घटा दिए। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु भार कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ। प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया हुआ? 1। 3 में से 1 घटा दिए 2 आ गया। अब हमें n का x का n पता हो गया तो y का भी n पता हो गया, यानी कि ये भी कितना आया होगा आंसर? 2। ये भी 2, दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इसने बोला सब न्यूट्रॉनिक परमाणु हैं, परमाणु की बात हो रही है ना, सब न्यूट्रॉनिक हैं। तो ये भी जितना ये है सेम ये 2 हो गया। अब क्या बात आ रही है, हमें क्या पता करना है? y का a पता करना है। तो y का a पता करने के लिए मेरे पास पहले से क्या मालूम है? z पता है। तो हमें n पता है और z पता है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें a y बराबर क्या मालूम है? z y प्लस n y। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ये हमें पता है 1 और ये हमें पता है 2, तो आ गया 3। सिंपल सा था। अब क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने से पहले बोरबरी के एक बोरबरी साइंटिस्ट थे, इनकी एक छोटी सी थ्योरी को समझनी है हमें। उनकी छोटी सी थ्योरी थी कि पहले इनकी थ्योरी समझनी है, फिर इनकी थ्योरी की जो कमियां हैं वो समझनी है, उस कमियों को अफवाहों ने दूर किया, उनकी थ्योरी समझनी है। ये 2 चीज़ें समझ लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज तो हो ही जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो आपके बोरबरी ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका बताया। ये तो पता ही है कि नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो जैसे कि सबसे छोटा है तो पहली कोई एलिमेंट बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो उसके आपके यहाँ चक्कर पहली कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उससे थोड़ा बड़ा है तो दूसरी कक्षा में, उससे थोड़ा बड़ा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जितना बड़ा एलिमेंट उतनी बड़ी कक्षाएँ। तो अब इन कक्षाओं में ये रहते कैसे हैं? अब पहले वाले में बोरबरी ने बताया कि पहली कक्षा को उन्होंने के नाम दे दिया, मतलब कक्षा क्या? कोश। इसे कोश कहते हैं और कोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेल कहते हैं। तो बोरबरी ने बताया कि 4 प्रकार के हुए, 4 तरीके से हुए। इसके आगे भी आपके होते चले जाएंगे। तो पहला के है, दूसरा एल, दूसरे का नाम एल रखा है, तीसरे का नाम एम और चौथे का नाम एन रखा हुआ है। और इन्होंने ये भी बता दिया कि के में 2 रहते हैं, एल में 8 रहते हैं, एम में 18 रहते हैं और एन में 32 रहते हैं। बोरबरी ने ये बताया। ये हो गया आपका शेल और ये हो गया इलेक्ट्रॉनों के भरने की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे स्मॉल एन से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो अब ये बोरबरी ने बताया और ये ऐसे ही भरा जाता है, ये ठीक बताया इन्होंने। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट क्या आ गया, जैसे कि हम बात करें 1 से लेकर के 19 तक ठीक भराएगा। 19 किसका है बताइए कोई? पोटेशियम ना। 19 पोटेशियम तक का ठीक, मतलब इतने तक का ठीक भराएगा, यहाँ तक का, ठीक है। देखिए हम आपको भर के दिखाते हैं। पोटेशियम का 19 होता है और इसका इन्होंने भर के बताया है। हम यहाँ के, एल, एम और एन लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे भर रहे हैं हम। तो अब इसमें क्या भरेंगे? पहले में 2, 19 है, 19 हमें भरना है। 2 हो गया, 8 हो गया, 8 2 10 हो गया ना। तो 10 के बाद क्या यहाँ हम क्या भरना चाहेंगे? 9 भरना चाहेंगे ना, लेकिन 9 नहीं भराएगा, यहाँ भराएगा 8 भराएगा और फिर इसके बाद 1 यहाँ भराएगा। अब 18 तक तो ठीक था, 18 तक ठीक था क्योंकि 2 8 8 यहाँ तक ही होता, तो यहाँ तक की इनकी थ्योरी बिल्कुल ठीक थी। इसके आगे भी इनकी थ्योरी ठीक है। इन्होंने कहा कि यहाँ 8 भर के तब हम यहाँ 1 भरेंगे और फिर जब ये 2 कंप्लीट हो जाए, यानी कि पोटेशियम के बाद अगर हम अगले वाले एलिमेंट को लें कैल्शियम, कैल्शियम का 20, तो क्या हो जाएगा? 2 8 8 2 हो जाएगा। अब जब 21 आएगा स्कैंडियम, तो क्या हो जाएगा? 2 8 9, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। अब स्कैंडियम हो गया। अब यहाँ पे टाइटेनियम हम ले लें, कितना होगा? 22 टाइटेनियम, तो क्या हो जाएगा? 2 8 10 2। ये 4 समझ में आया आपको? मतलब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 18 तक आप भरते चले जाएंगे।
सॉरी आपको दिखा नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। पोटेशियम के 19 वाले में 2, 8, 8 और 1 भराएगा। 8 भरने के बाद हम अगले में चले जाएंगे। फिर जब ये 2 भर जाएगा, यानी कि इस अगले वाले में 20 कैल्शियम में 2, 8, 8 2 कर लिए। अब यहाँ 3 नहीं करेंगे, अब ये वापस हम यहाँ आ जाएंगे। 9 करेंगे, 10 करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्योंकि इसमें जगह भरने का कितना है 18। जब ये 18 होगा तब यहाँ का 3 होगा, तब यहाँ का 3 होना तीसरे अब यहाँ भराना शुरू करेगा। तो ये थ्योरी इनकी समझ में नहीं आई कि ये किस बेस पे इन्होंने बताया तो सही, भरा भी ऐसे ही जाता है, पर कैसे और क्यों, कैसे तो समझ आ रहा है कि ऐसे भराएगा, लेकिन क्यों ये थ्योरी इनकी नहीं सेट हो पा रही थी। अब उनकी ये थ्योरी किसके थ्रू सही होगी, तो वो हैं आपके आफबाऊ। तो आफबाऊ के माध्यम से अगली थ्योरी कंप्लीट होगी, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो इसे यहीं रोक देते हैं। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे आफबाऊ ने इसको कैसे ठीक बताया। तो जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।